हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम थ्योरी ऑफ फंक्शंस वाला पेपर कर रहे थे तैयार। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला पेपर हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। इसमें हम लिमिट ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एंड अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इसको कंप्लीट करेंगे। इस पे कुछ ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो 11th-12th वाला है वो तो मैं कंटिन्यूटी शुरू करवाई, जब उसी के साथ ही 11th-12th वाला पार्ट तो हम कर चुके थे। अब इस यूनिट के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल की डिफरेंशिएबिलिटी होगी। शालू शर्मा, शिखा, अनुज, विहान सारे मिलकर पूरी एनर्जी के साथ एक रफ कॉपी और पेन ले लीजिए अपने साथ और आ जाइए मेरे साथ क्लास के अंदर। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, और यूनिट नंबर 3 है ये, और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। जो सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें यही सीखने की जरूरत है कि डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, तो जितनी तरह से डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है वे सारी हम इसके अंदर डिस्कस सबसे पहले करेंगे। क्लियर? तो देखिए डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एन इंटीरियर पॉइंट ए ऑफ अ डोमेन। मतलब जो डोमेन है मेरा, उसके अंदर किसी इंटीरियर पॉइंट ए पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहा हूं। तो जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है उसको हम डिफरेंशिएबल जब कहेंगे किसी इंटीरियर पॉइंट ए पर, जो कि ए जो पॉइंट है वो डोमेन का है, इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ए, या इसको बोलो एफ डैश ए, और इसी को एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है, इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स को एट पॉइंट ए, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। ये सारी चीजें बराबर हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कह देते हैं कि एफ डैश ए एग्जिस्ट। ठीक, तो ध्यान से समझो। दोबारा फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एन इंटीरियर पॉइंट ए ऑफ अ डोमेन इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन जो इसके अंदर है एक्स और जो इसके अंदर है ए, एक्स माइनस ए। अच्छा, इसको और क्या लिखते हैं, डी ऑफ एफ ए, कैपिटल डी ऑफ एफ ए है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए। और कैसे लिख सकते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए एग्जिस्ट। ठीक, और ये सब बराबर होते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? और अगर हम फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको कैसे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। डी ओवर डी एक्स मतलब डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की तो होता है ना। हम ये तो बात हम भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यही लिखा हुआ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर? अब आ जाइए आगे। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इसको डायग्राम पे लेकर चलते हैं और डायग्राम से समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। जैसे मैंने ये कोई कर्व ले ली y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? अच्छा, इस कर्व पे कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो देखा, तो यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट है पॉइंट a है ये, है ना। यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है उसका x इज इक्वल टू a है ये, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका भी x कोऑर्डिनेट a ही होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है जी। अब हमने क्या किया, एक कोर्ड ड्रॉ कर ली इस कर्व पर, ये कोर्ड ड्रॉ कर ली। अब आपको समझाने के लिए ये कोर्ड मैंने थोड़ी बड़ी ली है, नहीं तो बिल्कुल पास में कोई 2 पॉइंट लेंगे और वहां पर ये कोर्ड ड्रॉ होगी छोटी सी। क्लियर है? तो ये लगा लो जो छोटी सी कोर्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको थोड़ा जूम कर दिया। ठीक, अच्छा, इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो पॉइंट होगा इसका कोर्ड का ये जो पॉइंट होगा ये कोई x होगा, ये पॉइंट
है ना। और उसके साथ जब इस x को इस कर्व में पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी x कोमा एफ एक्स। ऐसे ही जब ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल पास होगा यहाँ पर, तो इतना पास होगा ये कोड, मतलब ये दो पॉइंट इतने पास होंगे कि बिल्कुल x के ही बराबर होगा वो, और उसमें एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स ही आएगी। ठीक है, और ए पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट तो है ए, और यहां पर जो कोड बिल्कुल इसको टच करने सी होगी, और ए को जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा एफ ए, बीच वाला जो पॉइंट है यहां पर। क्लियर। अच्छा, अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, इसका कहीं ज्यादा यूज भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है कि जैसे जैसे हमारा एक्स इस ए को अप्रोच करेगा, इधर से करे या इधर से करे, एज एक्स अप्रोचेज ए सो द लेंथ ऑफ कोड अप्रोचेज टू जीरो। जैसे जैसे हम ए को अप्रोच करेंगे, मतलब ये पॉइंट और पास पास आते जाएंगे, तो वैसे वैसे जो ये लेंथ ऑफ कोड है ये जीरो को अप्रोच करेगी, इसकी लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू ए प्लस एच। मान लो हम इस ए को इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो मान लो हम यहां पहुंच गए, तो ए में कुछ जुड़ के आएगा ना ये भाई, x की वैल्यू यहां तक तो है a, ठीक, और अब जो हम इस साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो वो क्या होगा, a प्लस एच होगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि हम जो हमारी जो जनरल डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, उसमें हम x को a प्लस एच पुट करते हैं, जहां पर a तो है फिक्स वेरिएबल, a तो है फिक्स और h है वेरिएबल। क्लियर, दोबारा फिर से समझ लो भाई, a में कुछ जुड़ के, a में कुछ जुड़ के जो है x आएगा, और इस तरफ भी अगर कोई x हम ले रहे हैं तो वो भी a में कुछ जोड़ेंगे, मतलब a में कुछ घटाएंगे या कुछ जोड़ेंगे, उस तरह से h आएगा। तो हम एक साइड डिस्कस करें x इज इक्वल टू ए प्लस एच वाली, इसमें क्या h तो है वेरिएबल और a है फिक्स। क्लियर, तो जैसे जैसे हम a को अप्रोच करेंगे, जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, तो x की जगह a पुट करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, जो h है वो जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि x की जगह a पुट कर दो, h की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। आ गई मेरी बात समझ में। तो अब देखो लिमिट पुट करो, लिमिट इसकी थी क्या, लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स माइनस एफ ए थी, तो x को क्या पुट किया है, a प्लस एच। ठीक है, x को क्या पुट किया है, a प्लस एच, और x टेंडिंग टू a अगर है तो वहां पर h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो वही है, अब x टेंडिंग टू a है तो क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। लिमिट पुट करो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की जगह क्या पुट करना है, एफ एक्स था ना, तो एफ ए प्लस एच हो जाएगा, x की जगह ए प्लस एच पुट करना है, माइनस एफ ए एज इट इज, और नीचे क्या आया था, x माइनस ए था, तो x की जगह जब a प्लस एच पुट करोगे तो a से a कट जाएगा, नीचे केवल h बचेगा। तो जो ये डेफिनेशन थी, इसी से ये निकल के आया है कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब भी वही डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखो, या इस तरह से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखो, बस लिमिट लगा देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहां पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या बनेगी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहां पर क्या लिमिट थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए थी एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो भाई ये है डेफिनेशन। अब इसी में दो चीज बनती है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम राइट से अप्रोच करते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। ठीक है, सो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट इंटीरियर पॉइंट, किसी भी इंटीरियर पॉइंट ए पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन एफ एक्स का कैसे निकालते हैं। तो पहले तो इसकी नोटेशन सुनो, इसकी नोटेशन होती है डी प्लस एफ ए, और प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लगाया है, और इसी को कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश ए प्लस, प्लस तो डिनोट कर रहा है कि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और ये डैश डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव को। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे ये जो डेफिनेशन थी ना, ये वाली जो डेफिनेशन थी, या बोलो ये जो चीज थी, ये ऐसे ही लिखेंगे, बस सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, यहां पर बस सिर्फ ए प्लस लग जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एज इट इज, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, बस यहां पर जीरो प्लस आ जाएगा। एक सेकेंड रुकना भाई। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ जो हमारी ये डेफिनेशन थी, इसमें
यहाँ तो सिंपल एच टेंडिंग टू जीरो था और इसमें क्या हो जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन एफ एक्स का। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, वो सेम सब कुछ सेम, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव और इसकी नोटेशन भी सिखा दी, कैपिटल डी एफ ए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस और एफ डैश ए प्लस, इसकी ये नोटेशन है। ठीक है, ज़्यादा आप इतना तो समझ ही जाओगे देख के कि ये प्लस लिखा हुआ है तो और डी लिखा हुआ है तो डेरिवेटिव है और प्लस लिखा हुआ है तो राइट हैंड डेरिवेटिव है। आई होप मेरी बात समझ गए होगे। ठीक है, और यहाँ पर ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव और इस प्लस का मतलब है कि राइट हैंड डेरिवेटिव है। अच्छा ठीक है, और ये दोनों डेफिनेशन भी, ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी बस उसमें ये प्लस लगाया है और इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होता है तो यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लगाया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। देखो एक बार ये पूरी कर लो डेफिनेशन यहाँ तक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन तक, उसके बाद मैं इन सबको एक बार समराइज कर दूंगा और आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर? देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट इंटीरियर पॉइंट, और इसकी नोटेशन क्या होती है कैपिटल डी और इसके ऊपर लगेगा माइनस एफ ए और एफ डैश, इस डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव और ए के ऊपर ये जो माइनस लगा हुआ है ये लेफ्ट हैंड को डिनोट करता है कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे ए को। ठीक है, और इसकी जो लिमिट निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, एल एच डी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इस तरह से निकलेगी। और एच की टर्म्स में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, इस तरह से निकलेगी। भाई मंजू मलिक और शालू शर्मा, मुझे ये बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? और कौन बताएगा? और कौन बताएगा हमारी बात को, और कौन कंफर्म करेगा? एक तो विहान और एक रिजुल, फटाफट बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है सर, आप समझाओ और हमें समझ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो फिर आगे आ जाओ, एक बार इस पूरे को समराइज कर देते हैं। इफ एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। सो इस पूरे पेज पर जो हमने सीखा है, देखो एक बार कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है और उस भूमिका बनाने में ही टाइम लगता है, बाद में तो फिर हम फटाफट कवर कर लेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन की, और डेफिनेशन क्या थी, सिंपल एक फंक्शन हमने ले लिया था और किसी इंटीरियर पॉइंट ए पर, जो डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है उस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे ये हमने सीख लिया था। तो कैसे था, एफ डैश ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये इसकी नोटेशन थी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ए पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये इसका डायग्राम था। जैसे जैसे हम इस a को अप्रोच करेंगे एज x अप्रोचेज टू a, सो लेंथ ऑफ दिस कोड अप्रोचेज टू जीरो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पुट करते हैं, x को a प्लस एच पुट कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर a तो है फिक्स और h है वेरिएबल। ठीक, तो हमारी लिमिट क्या थी, x टेंडिंग टू ए। तो जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, तो a से a कट जाएगा और h टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम राइट से अप्रोच करेंगे तो x की वैल्यू पुट करी जाएगी a प्लस एच, और अगर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो x की वैल्यू पुट करी जाएगी a माइनस एच। क्लियर? तो भी अगर a माइनस एच पुट करते हैं तो भी x टेंडिंग टू a जब इसमें रखेंगे तो a से a कट जाएगा और h टेंडिंग टू जीरो ही आएगा उसमें भी। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब सिंपल इसकी डेफिनेशन बना दो, जो हमने डेफिनेशन ये वाली की थी, इसमें x की जगह a प्लस एच पुट कर दो और x टेंडिंग टू a की जगह h टेंडिंग टू जीरो पुट कर दो। वही हमने किया, h टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और अपोन में x की जगह क्या पुट करना है, a प्लस एच, a से a कट जाएगा, नीचे बचेगा h। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, या डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और ये राइट हैंड डेरिवेटिव में बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, और बस सिर्फ प्लस लग जाता है क्योंकि हम इसमें राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर भी एफ डैश ए प्लस और सिंपली लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस या लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, बाकी सब कुछ सेम।
राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस लग जाएगा, ठीक है, एफ डैश ए माइनस, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाएंगे हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या बोलते हैं भाई, बोलो मेरे साथ, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो जब मैंने वो 12th क्लास वाली डिफरेंशिएबिलिटी आपको सिखाई थी उसमें ये सारी चीजें हम करके आ चुके हैं, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने वो अच्छे से करी होगी कवर, तो उसको यहाँ पर इतनी आसानी से समझ में आएगा कि बस पूछो मत। और क्लास में आ जाओ। नोट इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मेरा फंक्शन एफ एक्स है और वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पर, तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा ए पॉइंट पर। मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी है तो कॉन्टिन्यूटी पक्का होगी, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी है तो हम नहीं कह सकते कि डिफरेंशिएबिलिटी पक्का होगी, चेक करना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है, किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो उससे पहले वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। नॉन कॉन्टिन्यूटी, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ तो वो फिर पक्का डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ना वो कॉन्टिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर हम जाएंगे कॉन्टिन्यूटी को चेक करने। फिर कॉन्टिन्यूटी चेक की, कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है तो फिर हम आगे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए बढ़ेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूटी ही नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। और फिर अगर कॉन्टिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्लियर। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है किसी फंक्शन के अंदर, नॉन कॉन्टिन्यूटी है, दिस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो एक ही बार में इन सबको निपटा दिया है। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये चारों के चारों फंक्शन इंटीजर पे इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर, और बाकी हर जगह पूरे रियल पर इनकी लिमिट एग्जिस्ट होती है एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो लिमिट ऑफ दीज फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर्स। तो इसका मतलब इन इंटीजर पॉइंट्स पर ये फंक्शन, चारों के चारों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होंगे। इसका मतलब इंटीजर्स पर ये चारों के चारों फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे, ठीक है। और बाकी इंटीजर को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स पर ये चारों के चारों फंक्शन लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई या नहीं आ रही? तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, एक तो करके दिखाएंगे दीपक चौहान, और कौन करके दिखाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को? और नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाएंगे रिमझिम और एक काशीनाथ। फटाफट करो भाई, देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाता है। देखना, जो भी बच्चा मेरे कहने पर क्वेश्चन को सोल्व करके देखता है ना, वीडियो को पॉज करके, तो उस, और जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो और कहते ही मेरे काम कर देते हो, तो आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी दोस्तों, ठीक है। तो बस मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आ जाओ मेरे साथ, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है वो लेस देन 10 है। अगर x लेस देन 10 है तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, x लेंगे। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो हम फंक्शन की वैल्यू x प्लस 10 लेंगे। और हमें चेक क्या करना है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले उसकी लिमिट चेक करनी होती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। तो निकालो LHL, लिमिट x टेंडिंग, अब ये फंक्शन ब्रेक किस पे हो रहा है, 10 पे, तो 10 पे ही चेक करना है। और तो सब जगह लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूटी भी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी। मेन दिक्कत क्या है, ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है 10 पर, तो 10 पर ही आपको चेक करना है लिमिट, वहीं पर ही इसको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या किया, 10 पर LHL निकाला, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस x, क्योंकि 10 माइनस यानी कि LHL 10 के लेफ्ट से, तो लेस देन 10 के लिए फंक्शन होगा x। तो इसमें जब लिमिट 10 पुट करेंगे तो 10 ही आंसर आएगा। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस,
तो उसके लिए फंक्शन ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये फंक्शन है। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 12 आएगी। तो LHL RHL बराबर नहीं है, 10 पर लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती 10 पर, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा 10 पर और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। So LHL is not equal to RHL, limit does not exist, so this function is not continuous, not differentiable at x is equal to 10। ये लिख सकते हो at x is equal to 10, at x is equal to 10। Is it clear? अब देखो algebra of differentiable functions क्या है। algebra of differentiable functions, तो एक बार ये मैंने बताया था कि algebra of differentiable function हमें करना है। ठीक है भाई, ओके ओके या नोट ओके? बिल्कुल ओके सर। तो चलो फटाफट देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस क्या है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, दो फंक्शन गिवन है मुझे एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों के दोनों किसी ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और के जो है के दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई रियल नंबर है के, कॉन्स्टेंट के कोई रियल नंबर है, देन तो ये सारी चीजें ट्रू होंगी। दोबारा सुनो, एफ एक्स और जी एक्स में दो फंक्शंस लेके चल रहा हूं और दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पर, और के कोई रियल नंबर है, देन के डॉट एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट ए। तो जो के डॉट एफ एक्स होगा ना वो भी डिफरेंशिएबल होगा ए पर। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट ए। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ए पर और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है ए पर, तो उनका सम और उनकी सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगी पॉइंट ए पर। उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट ए पर। अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पर, तो उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट ए पर। और कैसे निकलेगा फिर इनका डेरिवेटिव? अगर ये डिफरेंशिएबल है तो सिंपल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह से निकलेगा। प्रोडक्ट रूल आपको आता ही है। अच्छा, अगर जी ए नॉन जीरो है, सो 1 अपॉन जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए। बस जी ए नॉन जीरो होना चाहिए। इसके अंदर अगर ए डालें जी के अंदर, तो क्योंकि नीचे अगर जी ए जीरो हो गया तो फिर नीचे जीरो बन जाएगा ए पॉइंट पर, तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर जी ए नॉन जीरो है देन 1 अपॉन जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन जी एक्स का? तो वो लगा देंगे हम क्वोशिएंट रूल। तो क्या होगा, वैसे नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से 1 अपॉन कोई फंक्शन दे रखा है तो नीचे तो सिंपली उस फंक्शन में ए पुट करके उसका स्क्वायर कर दो, और ऊपर क्या होगा, इस जी ए का डेरिवेटिव मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव होगा और उसमें ए पुट कर देना। नेगेटिव ऑफ जी डैश ए अपॉन जी ए का स्क्वायर, याद कर लो, ये डायरेक्ट आपको सोल्व करना है, ये नहीं कि वहां क्वोशिएंट रूल लगाने लगे हुए हो। नीचे वाले का स्क्वायर और ए पॉइंट पुट कर देना उसमें, और इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव का नेगेटिव वो ऊपर, मतलब जी एक्स के डेरिवेटिव का नेगेटिव और ए पुट कर देना उसका नेगेटिव, माइनस जी डैश ए अपॉन जी ए का स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको करवाए कि अगर फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पर, तो के एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट ए पर, उनका सम और सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगी पॉइंट ए पर, उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट ए पर, और उसका डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा प्रोडक्ट रूल से। और अगर जी ए नॉन जीरो है तो 1 अपॉन जी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट ए, एंड 1 अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए नेगेटिव ऑफ माइनस जी डैश ए अपॉन जी ए का होल स्क्वायर, ये होगा। इज इट क्लियर भाई? तो 4 पॉइंट करवा दिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, बस डेरिवेटिव ही तो करना है, वो सब आपको आता ही है। ये क्या है, क्वोशिएंट रूल है, एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव एट ए क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। और 6th है भाई चेन रूल, और चेन रूल यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। चेन रूल में हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे, चेन रूल लगाना आना चाहिए बस। अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस हैं, सच दैट जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, जो ये जी एक्स है ना ये डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए के ऊपर, और जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है जी ए के ऊपर। जी एक्स तो डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है जी ए पे। तो जो फोग एक्स होगा ना, जो फोग एक्स होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ए पे, मतलब, और फोग एक्स का का डेरिवेटिव क्या निकलेगा एट पॉइंट ए, फोग का डेरिवेटिव क्या निकलेगा एट पॉइंट ए। तो सबसे पहले हम करेंगे एफ का डेरिवेटिव एट जी ए, और फिर जो अंदर बचेगा उसका डेरिवेटिव करेंगे जी डैश ए।
भाई जो फोग होता है उसको खोलते कैसे हैं, इस ओ की जगह ब्रैकेट लगा देते हैं, एफ ब्रैकेट जी ए, ऐसे ही खोलते हैं ना अगर फोग ए हो तो सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल में, एफ का डेरिवेटिव करेंगे और अंदर जी ए एज इट इज, फिर बाद में इस जी का डेरिवेटिव करेंगे, इसको बोलते हैं चेन रूल। और इसमें एग्जांपल करके बताऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका रूल भी याद करना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शंस हैं और जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है ए पर और एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है जी ए पर। अगर ऐसा है तो फोग एक्स डिफरेंशिएबल होगा ए पर, मतलब फोग का डेरिवेटिव क्या होगा एट पॉइंट ए, एफ का डेरिवेटिव एट जी ए और जी का डेरिवेटिव एट ए इसके बराबर होगा। जैसे देखो डेरिवेटिव निकालना साइन कोस ई की पावर एक्स स्क्वायर के, तो पहले इस साइन का डेरिवेटिव होगा, तो साइन का डेरिवेटिव होगा कोस और ये एज इट इज लिख दो कोस और अंदर क्या था कोस ई की एक्स स्क्वायर। फिर इस वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन और ये एंगल एज इट इज ई की पावर एक्स स्क्वायर। फिर ई का डेरिवेटिव करो, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही सेम होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2x, तो ये लग गया चेन रूल भाई। इसी तरह से चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें हम वैसे एनसीईआरटी पूरी सोल्व नहीं करने लग जाएंगे, आपको आता है इतना डेरिवेटिव हर एक बच्चे को आता है, और अगर चेन रूल लगाना समझ में आ गया तो वो किसी पे भी चेन रूल लगा देगा किसी भी फंक्शन पे। क्लियर? तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो हम क्या क्या कर चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ कर लिया और कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस कर चुके हैं, ठीक है। और कैरा-थियोडोरी थ्योरम बची है, चेन रूल हम कर चुके हैं। क्लियर? इसको भी कर लेंगे कैरा-थियोडोरी थ्योरम, और इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत प्यारी थ्योरम है। इज इट क्लियर? तो चलो भाई, ये है अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो इनको भी फटाफट कर लेते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स इन आर एट विच एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड फाइंड डेरिवेटिव्स एट दैट पॉइंट। तो ये बताना कि उनका डेरिवेटिव क्या होगा और वो फंक्शन जो इसमें गिवन है क्वेश्चन में, जो फंक्शन है वो किन किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहले बताना है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x का, तो 10x को हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा जहां पर ये नीचे जीरो नहीं बन रहा होगा, क्योंकि नीचे जीरो बन गया तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कोस एक्स जीरो कब बनता है? कोस एक्स जीरो बनता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, है ना। कोस 90 जीरो, कोस 3 पाई बाई 2 जीरो, कोस 5 पाई बाई 2 जीरो। सो 10x जो है वो कहां पर डिफरेंशिएबल होगा? इज डिफरेंशिएबल इन आर माइनस 2n+1 पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटा दो, बाकी पूरे रियल पर डिफरेंशिएबल। और इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा, उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, ये सीकेंट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस एक्स। तो ये फंक्शन कहां डिफाइंड नहीं होगा? जहां पर ये कोस एक्स जीरो बनेगा, बाकी हर जगह ये फंक्शन डिफाइंड होगा और डिफरेंशिएबल होगा। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन आर माइनस ऑल दोज रियल नंबर वेयर कोस एक्स इज जीरो। और ये कौन कौन से नंबर होते हैं? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। सो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा सभी रियल नंबर पर एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये माइनस का साइन, आर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट एक्स 10x। अच्छा, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। और कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स। तो जहां पर साइन जीरो बनेगा वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम इसमें जहां पर साइन एक्स जीरो बनेगा वहां पर कोसिकेंट एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो साइन एक्स जीरो बनता है n पाई पे, तो सभी रियल नंबर पर ये डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट n पाई। सो r माइनस n पाई, इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और डेरिवेटिव कोट एक्स का तो होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। और एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये डिफरेंशिएबल होता पूरे रियल पर। और इनकी इनवर्स, जो जिस भी बच्चे ने फंक्शंस कंप्लीट कर लिया होगा रिलेशन फंक्शन, तो वहां पर मैंने डोमेन और रेंज सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज सारी चीज लिखवाई थी। तो 10x की जो डोमेन होती है वो पूरा रियल नंबर होती है। सो दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर, और इसका डेरिवेटिव होगा ये।
और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको पता पूरी रियल लाइन पे डिफाइन होता है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। हालांकि रेंज तो ओपन 0 टू इन्फिनिटी आती है, बट डोमेन तो इसका पूरा रियल नंबर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम एक्स की जगह पर, माइनस लो, पॉजिटिव रियल नंबर लो, कुछ भी पुट करो, जीरो पुट करो, हर एक के लिए डिफाइंड है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 17 की पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल है, अगर ई होता तो डायरेक्ट इसकी की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो जाता, लेकिन अब ये 17 की पावर एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लिखो 17 की पावर एक्स एज इट इज, और फिर लिखो log 17 ln 17, ये इसका डेरिवेटिव होता, आपको पता ही होगा इतना तो। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, और ये 1/x जहां पर x 0 बनेगा वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर माइनस 0, 0 को छोड़कर हर एक रियल नंबर पर ये डिफरेंशिएबल है। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x का डेरिवेटिव आपको पता ही है माइनस 1/x² आता है, बस खत्म, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इस टाइप में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे आ जाइए भाई, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ये जो अभी तक हम कर चुके हैं अलजेब्रा, और जो डेफिनेशन हमने किया है। देखो वैसे तो ना ये डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन जो है इनको हम डेफिनेशन से भी डील कर सकते हैं, बट वहां से बहुत लंबा प्रूफ पड़ता है इसका। तो पेपर जब ऑब्जेक्टिव टाइप है वहां कोई सजाने के नंबर थोड़ी मिलेंगे, अगर वो कहे भी ना कि डेफिनेशन से करो, हम तो भी नहीं करेंगे डेफिनेशन से, जिससे हमारा टाइम बचेगा हम तो वो मेथड यूज करेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए मुश्किल में हमें क्यों जाना है, हमें तो वो चीज यूज करना है जो हमारे लिए आसान रहे। आ रही है भाई मेरी बात समझ में, इज इट क्लियर, बोलो बोलो, क्लियर या नॉट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। फाइंड द पॉइंट्स इन आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो वैसे तो हम इसको चेक कर चुके हैं, पहले ही आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, बट अब फिर से करवा देते हैं। मतलब वे सभी रियल नंबर्स निकालो जिन पर ये एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स डिफरेंशिएबल है। और इस मोड एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं, एफ एक्स को, इसको ब्रेक करते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स यूज करेंगे, और एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स यूज करेंगे। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या यूज करेंगे, एक्स यूज करेंगे, और एक्स लेस देन 0 के लिए हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन माइनस एक्स यूज करेंगे। क्लियर। तो लाइन पे भी बना लिया, देखो ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स यूज करना है और लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स यूज करना है, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में। तो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो पहले इसकी लिमिट चेक कर लो। तो मैंने पहले LHL निकाली और RHL निकाली। LHL के लिए फंक्शन यूज होगा माइनस एक्स, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स, प्लस की तरफ से फंक्शन लेंगे एक्स, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स क्या आएगा, लिमिट पुट कर दो 0 ही आएगी, यहाँ पे भी 0 आएगी और यहाँ पे भी 0 आएगी, और F0 भी 0 ही आएगा क्योंकि 0 के लिए हम फंक्शन लेंगे x, और इसमें 0 पुट करोगे तो F0 भी 0 ही आएगा। मतलब LHL RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट, और F0 के ही बराबर है तो कॉन्टिन्यूस भी है। अब बात आती है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो LHD निकाल लो, फिर RHD निकाल लो, दोनों इक्वल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले तो इनका LHD RHD निकालने के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डेरिवेटिव आएगा 1 एंड x लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव आएगा -1, ठीक है। तो LHD कैसे आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए फंक्शनल वैल्यू यूज होगी -1, तो 0 इसमें तो कांस्टेंट है ये, तो लिमिट 0 पुट करोगे तो -1 ही आएगा। सेम RHD के लिए फंक्शन लेना है 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है 0 लिमिट पुट करोगे तो 1 ही आएगा। LHD आया -1, RHD आया 1, LHD RHD बराबर आया नहीं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज डिफरेंशिएबल। हमें बताना था किस किस पॉइंट पर, किस किस रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये पूरे रियल पर डिफरेंशिएबल है, 0 को छोड़ के। सिर्फ 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर एक्सेप्ट 0, r माइनस 0, इसका मतलब है r माइनस 0, 0 को छोड़कर हर जगह डिफरेंशिएबल है ये, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो। बिल्कुल समझ में आ रही है सर। समझ में अगर आ गई है ना तो वीडियो को पॉज करके जो भी मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा वो हर एक क्वेश्चन को रफ कॉपी में कर करके देखेगा, ठीक है। और जिसको भी DSSB में पक्की नौकरी चाहिए, तो जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं आपको अपने हाथ से रफ कॉपी में वो क्वेश्चन करके देखना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा।
ऐसे तो अभी मैं मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आप खुद कॉपी पेन लेके और खुद करके देखोगे वीडियो को पॉज करके, समझ में आ जाए, फिर वीडियो को आगे बढ़ा लो। समझ रहे हो, आपके हाथ में ही है बटन। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स इन आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स माइनस वन का मोड इज डिफरेंशिएबल एंड ऑल्सो फाइंड एफ डैश एक्स वेयर एवर इट इज डिफाइंड। जहां जहां पर डिफाइंड हो वहां वहां पर एफ डैश एक्स निकाल के भी बताओ क्या होगा। तो जब भी ऐसा कोई मोड में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। ये मोड कहां पर जीरो बनेगा, तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो बनेगा, तो रियल लाइन ड्रॉ करो और जीरो पुट कर, जीरो लिखो यहां पर जीरो। नेक्स्ट, ये जो मोड है ये कहां पर जीरो बनेगा, एक्स इज इक्वल टू वन पे जीरो बनेगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया वन, तो जीरो और वन को मैंने रियल लाइन पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे, वन से आगे ये वाला मोड भी पॉजिटिव होगा और ये वाला मोड भी पॉजिटिव होगा, है ना भाई। वन से आगे कोई भी वैल्यू लो, इसमें पुट करके देखो हमेशा पॉजिटिव आएगी। वन से आगे की कोई भी वैल्यू लो, इसमें पुट करके देखो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो वन के आगे के लिए ये वाली चीज भी पॉजिटिव होगी और ये मोड भी पॉजिटिव होगा, तो क्या आएगा एक्स और ये भी पॉजिटिव प्लस एक्स माइनस वन, तो यानी कि टू एक्स माइनस वन फंक्शन बन गया इधर की साइड के लिए। और इस बीच वाली साइड के लिए ये वाला तो होगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि जीरो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके आगे तो होगा ये वाली चीज पॉजिटिव। और इस चीज के जो ये वन क्रिटिकल पॉइंट था इससे हम है पीछे, तो इसके लिए होगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव खुल खुल के पुट होगा एक्स और ये वाला नेगेटिव पुट होगा नेगेटिव। तो इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, वन आएगा। तो यहाँ के लिए फंक्शन वैल्यू आई वन। ठीक है, यहाँ के लिए बीच के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या आई वन। और लेस देन के लिए भाई जीरो से पीछे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट जीरो था इस वाला क्रिटिकल पॉइंट था, तो इसके भी पीछे चले गए और वन के तो पीछे हैं ही। तो अब की बार दोनों नेगेटिव पुट होंगे, देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस वन सोल्व कर दो, तो यहाँ के लिए फंक्शन ये यूज होगा। ठीक है, तो जीरो से छोटे के लिए डेरिवेटिव आया माइनस टू, यहाँ के लिए डेरिवेटिव आया जीरो क्योंकि फंक्शन वन था, और यहाँ के लिए डेरिवेटिव आया टू। तो तीनों चीजें समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ के लिए ये डेरिवेटिव, यहाँ के लिए ये और यहाँ के लिए ये। अब बताओ, जीरो को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो एल एच डी आएगा माइनस टू, है ना, क्योंकि यहाँ के लिए फंक्शन ये है। और जीरो को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो इस पे डेरिवेटिव आएगा जीरो, क्योंकि राइट साइड के लिए फंक्शन वन है। तो जीरो पर एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, तो जीरो पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही यहाँ पर वन पे एल एच डी निकालेंगे तो वन पे डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो आएगा। और जब वन को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, टू, क्योंकि राइट साइड से फंक्शन ये था, इसका डेरिवेटिव टू है। तो एल एच डी आया जीरो और यहाँ से आर एच डी आया टू। एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, तो वन पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। देखो लिख के भी दिखा हुआ है, एट जीरो एल एच डी इज माइनस टू एंड एट जीरो आर एच डी इज इक्वल टू जीरो। एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज सेम। वन पे भी देखो लो, एल एच डी है जीरो और आर एच डी है टू, एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो एंड वन। और डेरिवेटिव क्या होगा वो बताना था, कि डेरिवेटिव भी बताओ, एफ डैश एक्स क्या होगा, फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो एक्स लेस देन जीरो के लिए एफ डैश एक्स होगा माइनस टू, एक्स बिटवीन जीरो एंड वन के लिए, एक्स बिटवीन जीरो एंड वन के लिए वैल्यू होगी जीरो, है ना, इसके बीच में डेरिवेटिव कितना आया जीरो। और एक्स ग्रेटर देन वन के लिए डेरिवेटिव आया टू। इज इट क्लियर। तो बस यही बताना था। और जीरो और वन पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर माइनस जीरो वन। आर में से जीरो वन को छोड़ के पूरे रियल पर डिफरेंशिएबल है ये, और डेरिवेटिव ये है, बता दिया है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कहाँ तक हमें पहुँचना है। ठीक है भाई, आज थोड़ी शुरुआत है तो इस क्लास को ज़्यादा बड़ी हम नहीं करेंगे। वैसे इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक, सारे क्वेश्चन है, फटाफट ही हो जाएंगे। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स की पावर फोर एक्स नॉन जीरो। मतलब जीरो को छोड़कर हर एक पॉइंट पे, जीरो के अलावा हर एक पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू ये यूज होगी और जीरो के लिए जीरो यूज होगी। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल, ये पूछ रहा है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव एट दोज पॉइंट। और जहां जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो वहां वहां पर इसका डेरिवेटिव भी निकालो। ठीक, तो ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे जीरो रख लिया। तो
इस जीरो के आगे फंक्शनल वैल्यू ये यूज होगी और जीरो के पीछे भी फंक्शनल वैल्यू यही यूज होगी, क्योंकि नॉन जीरो के लिए फंक्शनल वैल्यू यही थी और जीरो के लिए फंक्शनल वैल्यू जीरो यूज होगी। ठीक है। अच्छा, इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव निकल के आएगा, ये निकाल के देख लेना प्रोडक्ट रूल लगा के। पहले का डेरिवेटिव ये सेम एज इट इज प्लस ये सेम और इसका डेरिवेटिव होगा पहले तो साइन का कोस 1/x की पावर 4, फिर 1/x की पावर 4 का करोगे तो ये आएगा -4/x की पावर 5 और x नॉन जीरो, और जीरो के लिए तो जीरो ही आएगा। ठीक है। तो f डैश जीरो जब निकालोगे आप, f डैश जीरो निकालोगे तो यहां तो डायरेक्ट देखो इसके अंदर अगर मैं जीरो पुट करूं तो f डैश जीरो जीरो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर डेरिवेटिव आपको f डैश जीरो अगर आपको डेफिनेशन से निकालना हो ना तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो fx माइनस एफ जीरो अपॉन x माइनस जीरो। इस तरह से हम इस लिमिट को सोल्व करेंगे। fx क्या है, fx है जीरो को हम अप्रोच कर रहे हैं, जीरो के इक्वल नहीं आए हैं तो अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब नॉन जीरो वाला फंक्शन यूज होगा। तो fx की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी और f जीरो की वैल्यू जीरो है, ये पुट कर दिया और नीचे x माइनस जीरो, एक x से एक x कैंसिल और लिमिट पुट करेंगे तो एक पावर तो अभी भी बची हुई है ना, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर बनेगा जीरो और ये 1/0 इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता है, मतलब कोई फाइनाइट इंटरवल है और गुणा में जीरो तो जीरो ही आएगा। ठीक है। तो लिमिट से भी निकालना सिखा दिया और नॉर्मली तो आप निकाल ही सकते हो, जीरो ही आएगा, है ना। इसमें f डैश जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो इससे लिमिट से भी बता दिया और नॉर्मली भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, fx इज इक्वल टू मोड x का होल क्यूब फंक्शन गिवन है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन R वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये नोट बहुत काम की चीज है भाई, ये बहुत बच्चों के क्वेश्चन गलत करवा देता है। आपको जैसे ये नोट दिखे तो नोट को पहले ही बिल्कुल आंखों में बसा लेना कि ये नोट आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन को उड़ा ले जाएगा आपके नंबर को ये। सो हमें बताना है कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ, कि कहां पर ये जीरो बनेगा मोड, तो ये जीरो पर ही जीरो बनेगा, तो ये जीरो ड्रॉ कर लिया क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, जीरो से आगे तो प्लस का एक्स क्यूब होगा और जीरो से पीछे ये माइनस एक्स पुट होगा तो माइनस एक्स का होल क्यूब। क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो से आगे 3x² आएगा और जीरो से पीछे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3x² आएगा। ठीक। तो ये फंक्शन सिर्फ जीरो पे विवाद खड़ा कर सकता है और कहीं पर नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा चलो अब निकाल लेते हैं भाई डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। ठीक। और जीरो पे जैसे ही हम इसको f डैश जीरो निकालेंगे तो जीरो ही आएगा और यहां पे भी जीरो आएगा। ठीक है। तो सिर्फ जीरो पे विवाद था, वहां पर भी फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। LHD भी जीरो आ गया, RHD भी जीरो आ गया, तो LHD RHD बराबर, तो फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल हो गया। और डेरिवेटिव क्या आया, x ग्रेटर देन जीरो के लिए डेरिवेटिव आया 3x², लेस देन जीरो के लिए डेरिवेटिव आया -3x² और जीरो के लिए जीरो आया है। सो fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू R। सो जीरो पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, मतलब हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसने तो पूछा था कितने पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नहीं, तो ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं जिस पर डिफरेंशिएबल ना हो, तो जीरो पॉइंट्स। क्लियर। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ fx एंड gx आर फंक्शंस सच दैट fx प्लस gx इज डिफरेंशिएबल एट a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल। ये कह रहा है fx और gx दो फंक्शंस हैं और उसने गिवन है, उसने दिया हुआ है कि fx प्लस gx डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पर, ये सम डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पर, तो बताओ इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल हो पॉइंट ए पर तो बिल्कुल पक्का fx प्लस gx डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। नाइदर fx नोर gx इज डिफरेंशिएबल एट ए, अगर fx भी डिफरेंशिएबल ना हो पॉइंट ए पर और gx भी डिफरेंशिएबल ना हो पॉइंट ए के ऊपर, तो क्या इनका सम डिफरेंशिएबल हो सकता है, हो सकता है भाई। देखो एग्जांपल देके बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुक जाओ। लेकिन अगर fx डिफरेंशिएबल है और gx नहीं है, या फिर gx डिफरेंशिएबल है fx नहीं है, तो कभी नहीं हो सकता उनका सम डिफरेंशिएबल। ठीक। या तो, और मे बी है, ये मे बी वाला क्वेश्चन, मतलब एक बार भी हो गया तो मे बी में आ जाएगा। अगर वो पक्का बोलता ना कि बताओ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पक्का पॉसिबल, मे बी पॉसिबल नहीं, पक्का करेक्ट, तो फिर एक ही ऑप्शन आता, ये सिर्फ ए आंसर आता, बोथ fx एंड gx मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट ए, तो उनका सम डिफरेंशिएबल होगा मस्ट में।
और अगर मे बी में है तो मे बी में नाइदर वाला भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये पर जी एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं है और उनका सम डिफरेंशिएबल है। देखो दिखाता हूं एग्जाम्पल, देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स। अब इनका सम करो एफ एक्स और जी एक्स का, जीरो आएगा, सम क्या आ गया, जीरो। और अब जीरो का डेरिवेटिव तो पता है आपको, जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएबल, ना ये डिफरेंशिएबल था जीरो पे, ना ये डिफरेंशिएबल था जीरो पे, और इनका सम डिफरेंशिएबल है जीरो पे। ठीक है, तो एक भी अगर हमें ऐसा मिल जाए जो डिफरेंशिएबल नहीं था किसी पॉइंट पर और दूसरा भी डिफरेंशिएबल नहीं था उस पॉइंट पर और उनका सम डिफरेंशिएबल, तो मे बी के अंदर करेक्ट हो जाएगा वो। और एग्जांपल देखो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स बिलोंग टू इरेशनल एंड -1 व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल, और जी एक्स कोई फंक्शन ले लिया 11 प्लस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू इरेशनल, 13 प्लस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल। तो इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती। ठीक है, बट इनका सम जब हम करते हैं, इरेशनल के लिए इसका सम आएगा 12 प्लस एक्स और रैशनल के लिए इसका सम आएगा 13 में से 1 घट जाएगा जब इसको जोड़ेंगे 12 प्लस एक्स, मतलब पूरे रियल के लिए फंक्शन आ गया 12 प्लस एक्स। अब इसकी किसी भी रियल पर लिमिट निकाल लो, एग्जिस्ट करेगी और डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ रहे हो, क्योंकि अब सेम फंक्शन आ गया, इरेशनल रैशनल सब के लिए एक ही फंक्शन आ गया और ये पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इज इट क्लियर? तो देखो कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मिल सकते हैं हमें कि ना तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल था, ना जी एक्स डिफरेंशिएबल था, किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं थे ये, इवन इनकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट इनका सम डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो मे बी के अंदर इस क्वेश्चन में नाइदर एफ एक्स नोर जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए, ये भी ठीक होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि ना ये डिफरेंशिएबल हो ना ये डिफरेंशिएबल हो, पर इनका सम डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेकिन अगर मे बी की जगह पक्का करेक्ट पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पक्का करेक्ट तो फिर यही होगा भाई, हर हाल में करेक्ट होगा ये, बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एट ए। ठीक है, मे बी के अंदर ये दो होंगे। ठीक है, सो इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। ठीक है, इतना करके आ जाइए, फिर साइन एक्स का मोड इज डिफरेंशिएबल, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, सुबह मैं नोट्स बना दूंगा इनके, अभी तो अंधेरा है तो साफ पीडीएफ नहीं बनेगी, मॉर्निंग में इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो उसको आप रिवाइज कर लेना और अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बहुत मज़ा आएगा आपको ये डिफरेंशिएबिलिटी करने में, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जिस भी बच्चे को समझ में आ रहा हो ना, बस वो लाइक कर देना और वीडियो पे अच्छा सा कमेंट कर देना, बस इतना ही हम आपसे मांग रहे हैं। कोई भी बच्चा लाइक और कमेंट किए बिना वीडियो को नहीं जाएगा। अगर अच्छा समझ में आया है तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो जैसा समझ में आया वैसा कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।